जय हिंद। आज हम भौतिक संरचना व जलवायु को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना कैसी है और वहाँ की जलवायु कैसी है। चलिए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आकार है वो आकार लंबवत है और ग्लोब पर जो इसकी स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। टोटल भारत का ये 7.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.7%, 6,558 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथावां और पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में उत्तर प्रदेश के वो कौन से हैं? सबसे बड़ा जिला खीरी, लखीमपुर खीरी। सेकंड नंबर पर सोनभद्र, थर्ड नंबर पर हरदोई, फोर्थ पर सीतापुर और फिफ्थ पर प्रयागराज है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा है हापुड़, फिर गाजियाबाद, भदोही, फिर शामली, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो सबसे पहले है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई ये लगभग 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9 है, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वो राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी जो है वो है यमुना। राजस्थान से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ तो वो है आगरा एवं मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से 7 सटे जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सटे जिले सिर्फ एक है, वो सोनभद्र। झारखंड से सटा हुआ जिला सिर्फ सोनभद्र है और सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या वो 4 है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या वो 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश।
तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है और प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया जिला और सबसे पश्चिमी शामली जिला इस बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य बिहार और हरियाणा। सबसे पूर्वी जिला बलिया जो है उसको स्पर्श करने वाला बिहार, सबसे पश्चिमी जिला जो शामली है उस बिंदु को टच करने वाला हरियाणा है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है और इसका प्राकृतिक विभाजन जो किया गया है वो उसमें गंगा का मैदान, भाबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भाबर क्षेत्र। कंकर पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है वो भाबर क्षेत्र की है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ तराई क्षेत्र है। समतल, नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल होती है धान व गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई जो कांप, कीचड़ व बालू से निर्मित होती है वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को कहा जाता है खादर। मैदानी क्षेत्र के पुराने कांप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। नया है तो खादर और पुराना है तो बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है दक्षिण पूर्व की ओर। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। पहाड़ी पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है वो सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी का या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिलों में। विंटम, टांडा, कुशेहरा व खड़ंजा जलप्रपात है मिर्जापुर में। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा यमुना। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल है उत्तर की ओर। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसल दलहन व तिलहन। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। प्रदेश के सबसे नम भूमि वाले सबसे कम नमी वाली जो जिला है वो है बागपत व हाथरस। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित है कुल 10 स्थल। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता पाई जाती है।
और उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है 3 ऋतुएं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून होता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का। 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था 49.2%, 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग, जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, में अधिक तापमान होने का कारण है कर्क रेखा का नज़दीक होना। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग होता है पूर्वा, इट मीन्स दक्षिण पश्चिम मानसून से जो आता है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है पूर्वी तराई व पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है गोरखपुर, सबसे कम वर्षा वाला जिला है मथुरा। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओनली 32 दिन है। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा तराई क्षेत्र में है 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर और प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 95 सेंटीमीटर है। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है शीत ऋतु और प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है उत्तर पश्चिम के जिलों में। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी, कृषि व पशुपालन। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में ये 59.3% है। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24,170 हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र 1,771 हेक्टेयर, ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 438,000 हेक्टेयर, कृषि बेकार भूमि 387,000 हेक्टेयर, अस्थायी चारागाह भूमि 70,000 हेक्टेयर, अन्य वृक्षों झाड़ियों आदि की भूमि 240,000 हेक्टेयर, वर्तमान परती क्षेत्र 992,000 हेक्टेयर, अन्य परती क्षेत्र 618,000 हेक्टेयर, खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 3,278,000 हेक्टेयर, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 163.6 लाख हेक्टेयर, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 107 लाख हेक्टेयर, कुल बोया गया क्षेत्र 268 लाख हेक्टेयर।